बीच जब उसकी माँ घर से थोड़ी दूरी पर बर्फ जमी झील के ऊपर से गुजर रही होती है, तभी घर की खिड़की से विक्टर को बर्फ के छिटकने की आवाज आती है। बर्फ छिटकने की आवाज सुनकर विक्टर तेजी से घर के बाहर बर्फ से जमी हुई झील की ओर भागता है। भागते वक्त उसका हाथ लगने से घर के अंदर जल रहा एक दीपक जमीन पर गिर जाता है। पर जब विक्टर बर्फ से जमी झील पर पहुंचता है तो देखता है कि बर्फ धंस जाने की वजह से उसकी माँ झील के अंदर समा चुकी है और फूलों का ठेला वहीं पड़ा हुआ है। इधर गिरे हुए दीपक से उसका घर भी जलकर राख हो जाता है। बेचारे विक्टर पर इस छोटी सी उम्र में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ना तो अब उसके पास माँ होती है और ना ही घर। इसलिए अनाथ विक्टर अपना गिटार लेकर बर्मन नगर के बाजार में आ जाता है। वहाँ काफी भीड़ होती है। वो किसी तरह भीड़ के बीच से निकलता है और बाजार के चौराहे तक पहुँच जाता है। वो सोचता है कि वहाँ गाने से लोग उसे कुछ पैसे देंगे जिससे वो कुछ खा पी लेगा। पर जैसे ही वो गिटार बजाकर गाना चाहता है तभी कुछ आवारा लड़के उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि वहाँ गाना गाकर कमाई करने के लिए उसे उनके सरदार से इजाजत लेनी होगी। विक्टर अकेला होता है और उसे कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए वो सड़क छाप बच्चे उसे पकड़कर नगर में अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहाँ ये बच्चे उसे एक पेटी के अंदर बंद कर देते हैं और उसके ऊपर कूदकर उसे परेशान करने लगते हैं। इन सड़क छाप बच्चों की सरदार टीना नाम की एक औरत होती है जो इन बच्चों से चोरी और बाकी के गलत काम करवाती थी। जब टीना अपने गिरोह के बच्चों को लकड़ी की पेटी के ऊपर कूदते हुए देखती है तो उनसे पूछती है कि इसके अंदर कौन है। वो बच्चे कहते हैं कि इसके अंदर कोई बाहरी बच्चा है, वो यहाँ गाना गा के पैसे कमाने आया था। ये सुनकर टीना पेटी का ढक्कन खोल देती है तो उसे अंदर डरा और सहमा विक्टर बैठा हुआ दिखता है। विक्टर उससे कहता है कि मैं भूखा हूँ, मेरी माँ ने कहा था दिल से गाओगे तो लोग तुम्हें सुनेंगे, इसलिए मैं वहाँ गाना चाहता था ताकि लोग मुझे कुछ खाने पीने के लिए दें। टीना पूछती है और तुम्हारी माँ कहाँ है? तो विक्टर कहता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहकर वो अपनी माँ की याद में एक गाना गाने लगता है। उसकी दिल को छू जाने वाली आवाज से गिरोह के सभी बच्चे और टीना मंत्रमुग्ध होने लगते हैं। लेकिन इससे चोरनी टीना को एक आइडिया आता है और अगले दिन से वो विक्टर को नगर बाजार के चौराहे पर गाना गाने के लिए भेजने लगती है। विक्टर का गाना सुनने के लिए बाजार के सभी लोग और दुकानदार अपना काम छोड़कर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर टीना अपने गिरोह के बच्चों से बाजार के सभी दुकानों में चोरियां करवाती थी। बच्चे बाजार के लोगों और दुकान से धन और खाने पीने की चीजें चुराकर टीना के अड्डे पर इकट्ठा करते जाते हैं। जब ये सिलसिला एक दो दिन जारी रहता है तो बर्मन नगर बाजार के लोग बर्मन राजा बोरिस से इस बात की शिकायत करते हैं। तो राजा बाहर से जग्गा नाम के एक जासूस को बुलवाता है और उससे इस घटना को अंजाम देने वाले के बारे में पता करने को कहता है। जग्गा बहुत ही शातिर जासूस होता है। वो भीड़ से चोरी करने वाले एक बच्चे का पीछा करते करते टीना तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी विक्टर उसके सिर पर गिटार मार देता है जिससे टीना तो बचकर भाग जाती है, पर जग्गा जासूस विक्टर को पकड़ लेता है। विक्टर इस बात से अनजान होता है कि टीना ने उसके हुनर का इस्तेमाल किया और उसकी आड़ में चोरियां करवाई। फिर भी जग्गा अदालत में उसे टीना के अपराधों में शामिल होने का दोषी साबित कर देता है, जिससे अदालत मासूम विक्टर को 20 साल जेल में रहने की सजा सुना देती है। इसके बाद 20 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब जवान हो चुके विक्टर को जेल से आजाद कर दिया जाता है। टीना ने उसका पूरा बचपन बर्बाद कर दिया था, इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो बर्मन नगर बाजार में उसके अड्डे पर जाता है। अगले सीन में बर्मन नगर के राजा बोरिस का महल दिखाया जाता है, जहाँ राजा की बेटी निनी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। दरअसल राजा बोरिस काफी कंजूस और मतलबी होता है और वो चाहता है कि उसकी बेटी उसके हिसाब से जिंदगी जिए, जबकि निनी खुले विचारों की होती है और वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। इस वजह से बाप बेटी में नहीं बनती। नाराज निनी से बात करने के लिए राजा बाहर की एक चाबी से निनी के कमरे का दरवाजा खुलवाकर उसके पास जाते हैं। निनी उनसे कहती है मैं बाहर जाना चाहती हूँ, गाना गाना चाहती हूँ, ये महल मेरे लिए पिंजरे की तरह हो गया है। राजा कहते हैं ये तुम्हारा घर है पर तुम हमारी परंपरा से अलग जिंदगी जीना चाहती हो। निनी उनसे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद को एक अलमीरा में बंद कर लेती है। उधर विक्टर जब टीना की झुग्गी पर पहुंचता है तो उसे वहाँ टीना या उसकी गिरोह के लोग नहीं दिखते, लेकिन वहाँ एक घर नुमा ठेला खड़ा होता है जिस पर टंगे गिटार को उठाकर विक्टर उसे देखने लगता है। लेकिन तभी ठेला घर से एक कुत्ता मानव निकलकर उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। इसी बीच ठेला घर से एक गधा मानव भी बाहर निकलता है। वो अपने साथी कुत्ते से कहता है कि क्या ये बेहोश हो गया है। अब तक इन दोनों के दो और साथी इंसानी मुर्गा और इंसानी बिल्ली भी बाहर आते हैं। इंसानी बिल्ली विक्टर के करीब जाकर उसे देखने लगती है, लेकिन इस दौरान विक्टर की आंख खुल जाती है, जिससे घबराकर वो इंसानी जानवर पीछे हो जाते हैं। अब विक्टर उठ खड़ा होता है और पूछता है कि तुम नमूने कौन हो? तो बिल्ली कहती है हम चारों घुमक्कर संगीतकार हैं, अपने ठेला घर में घूमकर हम लोग जगह जगह गाते बजाते हैं। तो विक्टर कहता है मैं बस तुम लोगों का गिटार देख रहा था और कुत्ता मानव ने मुझ पर हमला कर दिया। तुम लोगों की हरकतें तो अपराधियों जैसे हैं। बिल्ली उससे कहती है दरअसल इसे लगा कि तुम बाकी इंसानों की तरह हमें परेशान करने आए हो, क्योंकि इंसान हमेशा हमारा मजाक बनाते हैं और हमें एक जगह टिकने नहीं देते। विक्टर कहता है तुम लोगों को भी सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। ये सुनकर बिल्ली अपने साथियों से कहती है ये बंदा बाकी लोगों जैसा नहीं है। चारों जानवर बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी विक्टर उनका गिटार बजाने लगता है। उसको इतना अच्छा गिटार बजाते देखकर चारों जानवर चौंक जाते हैं। फिर जब विक्टर कुत्ते को गिटार देकर जाने लगता है तो बिल्ली उससे कहती है तुम में भी हम लोगों जैसे संगीत के लिए प्रेम है, इसलिए क्यों ना तुम हम लोगों के साथ रहो। साथ मिलकर हम संगीतकारों का एक बेहतर ग्रुप बना सकते हैं और तुम हमारे साथ रहोगे तो इंसान हमारा मजाक भी नहीं बनाएंगे। इस पर विक्टर कहता है मुझे अकेले ही रहना पसंद है। ये सुनकर बिल्ली उससे कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुम ये गिटार ले जाओ, तुम्हारे अंदर संगीत का हुनर है, इसलिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो विक्टर गिटार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब बिल्ली के साथी जानवर उससे कहते हैं कि तुमने उसे हमारा गिटार क्यों दे दिया? तो बिल्ली उससे कहती है कि ये पहला इंसान है जिसने हमें इज्जत दी और इसके अंदर का हुनर देखकर लगता है कि ये कुछ बड़ा करेगा। अगले सीन में राजा बोरिस के महल के सामने राजा द्वारा संगीत और गायन की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। राजा का उद्घोषक कहता है जो भी अपने गीत संगीत से राजकुमारी निनी को खुश करके खिड़की पर आने के लिए मजबूर कर देगा उसे राजा 10 सोने के सिक्के देंगे और जिसका संगीत राजा को बेसुरा लगेगा उसे लटकते हुए लोलक से उछालकर किले के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि राजा सच में काफी कंजूस है। तो अब राजा के आदेश पर प्रतियोगिता शुरू होती है और एक के बाद एक कई संगीतकार और गायक मंच पर आकर गाना बजाना शुरू
करते हैं, पर राजकुमारी खिड़की पर नहीं आती। उन प्रतिभागियों में जो भी बहुत बेसुरा गा रहे होते हैं उन्हें पेंडुलम से उछालकर दूर फेंक दिया जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े बाकी प्रतिभागी डरकर पीछे हट जाते हैं, पर उसी भीड़ में विक्टर भी खड़ा होता है। वो मंच पर आकर कहता है, वैसे तो 10 सोने के सिक्के बहुत कम है, पर फिर भी मैं गाऊंगा। इसके बाद वो गिटार बजाकर गाने की कोशिश करता है, पर इतने साल बीत जाने की वजह से उसका गला ठीक से काम नहीं करता। इसी बीच इस संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी ठेला गाड़ी पर सवार होकर वो चारों जानवर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो चारों अपना गाजा बाजा लेकर मंच पर चढ़ जाते हैं। इन चारों के वहाँ आने पर लोग फिर से इन्हें बुरा भला कहने लगते हैं। ये देखकर बिल्ली विक्टर से कहती है, अगर तुम हमें अपने साथ गाने बजाने का मौका दो तो ये लोग हमें भगाएंगे नहीं, साथ मिलकर हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आखिरकार विक्टर उनकी बात मान लेता है। फिर ये सभी लोग मिलकर गाना बजाना शुरू कर देते हैं। विक्टर की आवाज पहले जितनी अच्छी तो नहीं होती, पर फिर भी बैंड के साथ गाने की वजह से उसका संगीत वहाँ के लोगों और राजकुमारी को पसंद आ रहा होता है। इसलिए राजकुमारी अपनी खिड़की के पास आ जाती है, पर वो बाहर नहीं निकलती, जिससे किसी को भी ये नहीं पता चल पाता कि वो खिड़की के पास आ गई है। जबकि विक्टर और उसके बैंड की संगीत की धुन से वहाँ तेज कोलाहल होता है और राजा के हाथ से रुमाल छूट जाता है। ये देखकर उनके सैनिक को गलतफहमी हो जाती है कि शायद राजा को ये संगीत पसंद नहीं आया, इसलिए वो लोलक का लीवर खींच देता है। तो अब मुक्के के आकार का वो लोलक विक्टर की ओर जाने लगता है, पर विक्टर बड़ी ही फुर्ती से उछलकर उस पर चढ़ जाता है और फिर उसके ऊपर से उछलते हुए राजकुमारी के कमरे के सामने की बालकनी पकड़कर लटक जाता है। इस दौरान उसे खिड़की के पास छिपी राजकुमारी निनी दिख जाती है। विक्टर उनसे कहता है, अगर आपको हमारा संगीत पसंद आया है तो आप खिड़की पर सामने क्यों नहीं आई? कम से कम मुझे 10 सोने के सिक्के तो मिल जाते और राजा को भी लग जाता कि हमारे बैंड का संगीत अच्छा है। उसकी बात सुनकर राजकुमारी खिड़की पर सबके सामने आ जाती है। ये देखकर सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। राजकुमारी अब खुश होती है। थोड़ी देर बाद विक्टर राजा से इनाम के अपने 10 सिक्के मांगता है, पर राजा कंजूस होता है और वो उसे इनाम के 10 सिक्के भी नहीं देना चाहता। इसलिए वो विक्टर से कहता है, तुम राजकुमारी के साथ 2 मिनट डांस कर लो और समझना कि तुम्हारे 10 सोने के सिक्के इसी पर खर्च हो गए। विक्टर राजा की कंजूसी समझ जाता है। जबकि निनी को विक्टर और उसका संगीत पसंद आ गया था, इसलिए वो विक्टर के साथ डांस करने लगती है। नाचते वक्त वो विक्टर से बताती है कि मेरे पिता कंजूसी नहीं डरपोक भी हैं। आजकल हर जगह लुटेरों की गैंग का आतंक है, इसलिए मेरे पिता ज्यादातर अपने किले का फाटक बंद करवा के रखते हैं और कभी भी किले से बाहर नहीं जाते। डांस के दौरान ही निनी विक्टर को खुद किस करके चिल्लाने लगती है, जिससे राजा को लगता है कि विक्टर ने जबरदस्ती निनी को चूमा है। इसलिए नाराज राजा सैनिकों से विक्टर और उसके साथियों को गेट से बाहर करने का आदेश देता है। सुबह सैनिक जल्दी से विक्टर और उसके साथियों को बाहर करके किले का गेट बंद कर लेते हैं। बाहर विक्टर चारों इंसानी जानवरों को अलविदा कहकर जंगल की ओर जाने लगता है, तो वो चारों कहते हैं, इस समय बाहर हर जगह खूंखार लुटेरों का आतंक है। विक्टर कहता है, मेरे पास लुटाने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सुनकर वो चारों जानवर भी विक्टर के साथ चलने का फैसला करते हैं। तो अब गधा वो घर नुमा ठेला गाड़ी खींचता है, जबकि उसके साथी और विक्टर ठेला गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। जंगल में चलते चलते रात हो जाती है। गाड़ी के अंदर बैठे जानवर विक्टर से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई सपना है? विक्टर कहता है, बचपन में था पर सब टूट गया। अब मैं एक औरत को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उससे अपने सवालों के जवाब चाहिए। इसी बीच गाड़ी खींच रहे गधे को थोड़ी ही दूरी पर सामने से आ रहे 2 लुटेरे दिखते हैं। ये देखकर गधा मरने का नाटक करके लेट जाता है और उसके बाकी के साथी पेड़ के पास छिप जाते हैं। अब जब दोनों डाकू गाड़ी के पास आते हैं तो वो गधे को मरा हुआ समझकर उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। डाकुओं के आगे बढ़ते ही गधा उड़ जाता है और उसके साथी भी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाते हैं, पर अब तक भोर हो चुकी होती है। ये देखकर आदत से मजबूर मुर्गा बांग देना शुरू कर देता है। उसके साथी उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर तब तक दोनों डाकुओं की नजर उन लोगों पर पड़ जाती है और वो इन लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ा लेते हैं। बचने के लिए ठेला गाड़ी में बैठकर सभी लोग भागते हैं। गाड़ी को खींच रहा गधा तेजी से दौड़ रहा होता है, पर अब तक जंगल में छिपे बाकी के डाकू भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो सब मिलकर इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। इस दौरान कुछ डाकू गाड़ी तक पहुंच भी जाते हैं, तो कुत्ता और विक्टर उन्हें मार के नीचे गिरा देते हैं। विक्टर गाड़ी पर चढ़ रहे हर डाकू को गिटार मार मार के नीचे गिराता जाता है। ये देखकर पीछे दौड़ रहे कुछ डाकू गाड़ी की ओर बारूदी गोले फेंकने लगते हैं। बेचारा गधा किसी तरह इन विस्फोटक गोलों से बचते हुए गाड़ी को आगे की ओर खींच रहा होता है। इस दौरान गाड़ी की ओर फेंके गए गोले को गिटार मारकर विक्टर डाकुओं की ओर ही उछाल देता है, पर तभी विक्टर की नजर गाड़ी के ऊपर रखे हुए बॉक्स में छिपी राजकुमारी पर पड़ती है। उसका ध्यान राजकुमारी पर होने की वजह से डाकुओं द्वारा फेंका गया गोला गाड़ी के ऊपर के बॉक्स पर गिरता है। इससे बॉक्स और विक्टर दोनों नीचे गिर जाते हैं। बॉक्स एक रस्सी के जरिए गाड़ी से बंधा हुआ होता है, इसलिए विक्टर उस बॉक्स को पकड़कर गाड़ी के साथ ही आगे घिसकने लगता है। वो गाड़ी के अंदर बैठे कुत्ते से कहता है कि बॉक्स के अंदर राजकुमारी है, इसलिए हमें उन्हें बचाना होगा। ये कहकर विक्टर कूदकर गाड़ी पर चढ़ जाता है, तो पीछे दौड़ रहा एक डाकू घिसट रहे बॉक्स पर चढ़ जाता है। बॉक्स को उसके कब्जे से छुड़ाने के लिए विक्टर वापस बॉक्स पर कूद जाता है और अब वो पीछे दौड़ रहे डाकुओं को एक एक करके मारता जाता है, लेकिन डाकुओं की संख्या ज्यादा होती है और वो किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं होते। इस सब घटनाक्रम के दौरान सोई हुई इंसानी बिल्ली जाग जाती है और वो एक तकिया फाड़ देती है। तकिए से निकली ढेर सारी रुई हवा से उड़कर डाकुओं के चेहरे और आंखों पर पड़ती है, तो सभी डाकू खुद को संभालने में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे विक्टर और उसके साथी बचने में कामयाब हो जाते हैं। अब विक्टर निनी को बॉक्स से निकालकर गाड़ी पर चढ़ा लेता है। जंगल को पार करके ये लोग घास के एक मैदान में पहुंच जाते हैं। राजकुमारी इस खुली जगह पर आकर बहुत खुश होती है। विक्टर उससे कहता है, तो तुमने किस करने का नाटक इसीलिए किया था ताकि राजा हमें बाहर निकाल दे और तुम भी छिपकर हमारे साथ आ सको। चारों जानवर कहते हैं, अच्छा है, अब से ये भी हमारे घुमक्कड़ म्यूजिक बैंड के साथ रहेगी। तो विक्टर कहता है, तुम लोग मूर्खों जैसी बातें मत करो, ये वहाँ से छिपकर भागी है। अगर ये हमारे साथ रही तो राजा को लगेगा कि हम लोगों ने इसका किडनैप किया है और इस जुर्म में वो हम लोगों को फांसी पर लटकवा देगा। निनी कहती है, तुम लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ से उत्तर में विश्व रात्रि संगीत महोत्सव का आयोजन होने वाला है। उसमें दुनिया भर के म्यूजिक बैंड्स भाग लेते हैं। उसे जीतने पर तुम लोगों को काफी धन भी मिलेगा और शोहरत भी। फिर तुम लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते हो। ये सुनकर सभी जानवर तो काफी खुश होते हैं, पर विक्टर कहता है, तुमको वहाँ साथ ले जाकर हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। विक्टर के ना मानने पर राजकुमारी अपना मुकुट फेंकते हुए कहती है, मुझे राजकुमारी की जिंदगी नहीं जीनी। मेरा सपना है विश्व रात्रि संगीत समारोह में भाग लेना और मैं तुम लोगों के बिना ये नहीं कर पाऊंगी। बचपन में
में विक्टर का सपना भी दुनिया के सामने अपनी गायकी का हुनर दिखाना होता है, इसलिए आखिरकार वो निनी को साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में राजा को कबूतर के जरिए जग्गा जासूस के पास संदेश भिजवाते हुए दिखाया जाता है। राजा का संदेश पाकर जग्गा अपने हॉट एयर बैलून को पकड़कर उड़ते हुए राजा के महल तक आ जाता है। वहाँ तफ्तीश करके वो राजा से कहता है, आपकी बेटी उसी म्यूजिक बैंड के साथ भागी है। राजा कहता है, भागी है या उसे किडनैप किया गया है? तो जग्गा कहता है, वो बेटी मिलने के बाद आप खुद डिसाइड कर लेना, मैं जल्दी ही आपकी बेटी और उस म्यूजिक बैंड वाले को यहाँ ले आऊंगा, पर मुझे इसके लिए 1000 सोने के सिक्के चाहिए। ये सुनकर कंजूस राजा हकबका जाता है, पर जासूस से अपना काम निकलवाने के लिए वो हामी भर देता है। अगले सीन में झील में खड़ा विक्टर सोच रहा होता है कि माँ ने सही कहा था, जब तक मैं साफ दिल से नहीं गाऊंगा तब तक लोग उसको दिल से पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मुझे पहले की तरह दिल से गाना होगा। अब हर गुजरते दिन के साथ विक्टर और उसके साथी आगे बढ़ते हैं। इस दौरान कई बार ये लोग रास्ते में रुककर गाने बजाने का अभ्यास करते हैं और आपस में हंसी मजाक करते हैं। धीरे धीरे ये लोग आपस में काफी घुल मिल जाते हैं और फिर झूमते गाते ये लोग उस नगर के करीब पहुंच जाते हैं जहाँ विश्व संगीत महोत्सव का आयोजन होने वाला होता है। इतने दिन आपस में साथ रहने की वजह से विक्टर और निनी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। रात होते होते ये सभी लोग संगीत महोत्सव के रजिस्ट्रेशन वाले काउंटर पर पहुंच जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है कि आपके म्यूजिक बैंड का रजिस्ट्रेशन किस नाम से करना है। आपस में डिसाइड करने के बाद ये लोग अपने बैंड का नाम बर्मन म्यूजिशियन बैंड लिखवाते हैं। इसके बाद निनी उस स्टेज पर जाती है जहाँ अगले दिन उसे अपने बैंड के लोगों के साथ परफॉर्म करना होता है। वो काफी खुश होती है और विक्टर के साथ नाचते हुए उससे कहती है कि यहाँ आना मेरा सपना था, पर उसे नहीं पता था कि उसके सपने पे ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि जब वो विक्टर के साथ स्टेज पर बैठी होती है तभी जग्गा जासूस उसे खोजते हुए वहाँ पहुंच जाता है और पीछे से बेहोशी की सुई मारकर निनी को बेहोश कर देता है। विक्टर और जग्गा दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, क्योंकि बचपन में जग्गा ने ही विक्टर को पकड़ा था। विक्टर उससे लड़ना चाहता है, पर शातिर जासूस उसकी आंखों में नींबू निचोड़कर उसे स्टेज से नीचे गिरा देता है। फिर बेहोश पड़ी निनी को लेकर जग्गा अपने हॉट एयर बैलून से वहाँ से उड़ जाता है। अब विक्टर ये घटना चारों जानवरों से बताते हुए कहता है कि मुझे राजकुमारी को छुड़ाने जाना होगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो वो चारों कहते हैं, राजा को उनकी बेटी मिल गई है और कल रात ही हमें यहाँ परफॉर्म करना है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए तुम हमारे साथ यहाँ रहकर संगीत महोत्सव में भाग लो। पर विक्टर नहीं मानता और वो गाने का पर्चा बिल्ली को देकर निनी को बचाने निकल पड़ता है। पर जब वो जंगल से गुजर रहा होता है तभी वो लुटेरों के जाल में फंस जाता है। उधर जग्गा राजा की बेटी उनको सौंपकर उनसे कहता है, अब मुझे वादे के मुताबिक 1000 सिक्के दे दीजिए। तो राजा कहता है, मुझे एक बात जाननी है, तुमने विक्टर को बचपन में भी पकड़ा था ना, आखिर जब उसने सबको अपने संगीत से मंत्रमुग्ध कर दिया था तो तुम उसके असर से कैसे बच गए थे? जग्गा कहता है, क्योंकि मेरे दिल में प्यार नहीं है और वो प्यार के गाने गाता था। ये कहकर अचानक से जग्गा वहाँ से चला जाता है। उधर लुटेरे विक्टर को पकड़कर गुफा में अपनी सरदार टीना के पास ले जाते हैं। टीना को देखकर विक्टर गुस्से और दुख से भर जाता है और उससे कहता है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया और मेरा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया, और इतने सालों में तुम जेल में ये तक जानने नहीं आई कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। लीना शातिर होती है, वो विक्टर से कहती है, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, हम लोगों को राजा ने राज्य से बाहर निकाल दिया था, अगर हम लोग लूटपाट ना करें तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? और अब तो राजा भी हमारे गिरोह से डरकर किले से बाहर नहीं निकलता। लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे? सीधा साधा विक्टर उसे बता देता है कि वो राजा की बेटी से प्यार करता है और वो उसे छुड़ाने जा रहा था। इस पर टीना उसे कहती है, राजा किले का गेट इतनी आसानी से नहीं खोलेगा, इसके लिए तुम्हें हमारी बताई योजना के अनुसार काम करना होगा। राजकुमारी तक पहुंचने के लिए विक्टर टीना पर भरोसा कर लेता है। तो अब ये सभी डाकू विक्टर के कपड़े और हुलिया थोड़ा बदल देते हैं ताकि राजा उसे पहचान न सके। इसके बाद विक्टर टीना और कई डाकुओं को बंदी की तरह बांधकर राजा के किले के गेट के सामने ले जाता है। गेट की सुराग से वो राजा से कहता है कि मैंने डाकुओं और उसकी सरदार को पकड़ लिया है, अब आज से इन लुटेरों का आतंक खत्म हुआ। लुटेरों को बंदी बना देखकर राजा बहुत खुश होता है और वो किले का गेट खुलवा देता है। अब राजा के सैनिक टीना और उसके गिरोह के लोगों को किले के अंदर महल के पास ले जाते हैं। वहाँ हकीकत से अनजान राजा इस बात की घोषणा कर देता है कि आज से किले का गेट हमेशा के लिए खुला रहेगा और सभी लोग कहीं भी आ जा सकेंगे, क्योंकि अब कोई खतरा नहीं है। इसके बाद राजा सैनिकों को साथ लेकर जंगल से लेकर हर उस जगह पर जाता है जहाँ वो डाकुओं की वजह से जाने से डरता था। इन्हीं यात्राओं के दौरान वो खुद के द्वारा झील के अंदर छुपाया हुआ एक खजाने का बॉक्स निकालने लगता है। उधर किले के अंदर महल के बाहर टीना के इशारे पर बंदी बनने का नाटक कर रहे उसके गिरोह के लोग राजा के बचे कुचे सैनिकों पर धावा बोलकर वहाँ महल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इधर जब तक राजा खजाने का बॉक्स लेकर झील के ऊपर आता है, उसके वहाँ के सैनिक भी लुटेरों के कब्जे में आ चुके होते हैं। अब विक्टर महल के अंदर से राजकुमारी को आजाद कर देता है, लेकिन जब राजकुमारी देखती है कि लुटेरों ने महल पर कब्जा कर लिया है और उसके पिता भी पकड़े गए हैं, तो विक्टर से कहती है कि तुम गद्दार हो। विक्टर सोचता है कि जिस राजकुमारी के लिए मैंने ये सब किया वही आज मुझे गद्दार समझ रही है। थोड़ी देर में टीना महल की खिड़की पर आकर प्रजा से कहती है कि आज से मैं ही बर्मन नगर की राजा हूँ और अब से यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। ये सुनकर विक्टर टीना के पास जाकर उससे कहता है कि हमारा काम बस राजकुमारी को छुड़ाना था, पर तुम ये गलत कर रही हो, इसलिए राजा और उसकी बेटी को छोड़कर तुरंत महल खाली कर दो। टीना कहती है, इतने सालों तक हमने वनवास काटा, पर अब ये नहीं होगा, इसलिए विरोध कर रहे विक्टर को जेल में डलवा देती है। लुटेरों का राज आ जाने की वजह से नगर में चारों ओर अराजकता का माहौल हो जाता है। ये सब देखकर जग्गा जासूस चुपके से जेल के पास जाकर वहाँ के गार्ड को बेहोश कर देता है और फिर वो जेल का ताला खोलकर विक्टर को आजाद करते हुए कहता है, मेरी गलती को सुधारने का वक्त आ गया है, अब तुम जाओ और सब कुछ ठीक कर दो। तो विक्टर वहाँ से निकल जाता है और उसकी जगह जग्गा खुद को जेल के अंदर बंद कर लेता है। उधर संगीत महोत्सव शुरू हो जाता है। बर्मन बैंड का नंबर आने पर वो बेचारे जानवर अकेले ही गा बजा रहे होते हैं, लेकिन तभी जासूस का उड़ने वाला गुब्बारा पकड़कर विक्टर वहाँ पहुंच जाता है। उसको देखकर जानवरों का उत्साह बढ़ जाता है और वो दिल लगाकर गाने बजाने लगते हैं। विक्टर की आवाज से वहाँ हर कोई झूमने को मजबूर हो जाता है और आखिरकार बर्मन बैंड को विजेता घोषित कर दिया जाता है। पर ट्रॉफी लेते वक्त विक्टर वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि हमारी खुशी अभी अधूरी है, क्योंकि मेरी गलती की वजह से हमारा नगर लुटेरों के कब्जे में है। उधर बर्मन नगर में सुबह होने पर टीना के आदेश पर राजा, राजकुमारी और जग्गा को सजा देने के लिए मंच पर लाया जाता है। सबसे पहले जासूस को भारी लोलक से उछालकर दूर फेंक दिया जाता है। अब इससे पहले कि राजा के साथ कुछ होता, विक्टर, गधा, कुत्ता और बिल्ली वहाँ आकर टीना के गिरोह के लोगों पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें राजा और राजकुमारी भी डाकुओं से लड़
लड़ रहे होते हैं। मंच पर हो रही इसी लड़ाई के दौरान टीना का हाथ गलती से लोलक के लीवर पर पड़ जाता है, जिससे लोलक पहले तो मंच पर खड़े राजा को किले के बाहर उछाल देता है और फिर पीछे की तरफ आकर मंच पर खड़े विक्टर और उसके साथियों को भी नीचे गिरा देता है। मौका देखकर डाकू जाल फेंककर विक्टर और उसके साथियों को फिर से पकड़ लेते हैं, पर इस बार ये दुष्ट डाकू इन सभी को ठेला गाड़ी के अंदर बंद करके बाहर से आग लगा देते हैं। महल की खिड़की से ये देखकर टीना लुटेरों को रोकने के लिए आने लगती है, पर रास्ते में वो फिसल कर गिर जाती है। उधर आग की वजह से गाड़ी के अंदर बैठे सभी लोगों का दम घुटने लगता है। बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन तभी इंसानी मुर्गा संगीत महोत्सव के आयोजक और दर्शकों के साथ वहां पहुंच जाता है। सबसे पहले वो बर्फीली गैस से ठेला गाड़ी में लगी आग को बुझाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। अब डाकुओं की संख्या उन लोगों के मुकाबले बहुत कम होती है, इसलिए सारे डाकू पकड़े जाते हैं। उधर राजा जिस तालाब में गिरा होता है, टीना भी लोलक लगने से उसी तालाब में जाकर गिरती है। बाहर निकलकर वो दोनों एक दूसरे से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। फिर ये दोनों महल में वापस लौट आते हैं, जहाँ विक्टर और निनी की शादी हो जाती है और राजा सभी लोगों को अपनी मर्जी से जीने